शैतान ये एक ऐसा शब्द है ना जिससे हम लोग अगर उसको असलियत में ऐसा समझते कि वो हमारे आसपास हो जाए तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें उससे दूर रहना है। हम ऊपर वाले का नाम जपना चालू कर देते हैं, हम लोग अल्लाह का नाम लेना चालू कर देते हैं, बजरंग बली का नाम लेना चालू कर देते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि आने वाले समय में या फिर अभी भी शायद हो सकता है कि आप जिसको मान रहे हो, जिसकी मिन्नतें कर रहे हो, वो खुद ही एक शैतान हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बहुत सारी धर्मों की किताबें, बहुत सारी होली बुक्स है, जैसे कि कुरान, जैसे कि बाइबल, ये सारी जगहों पे, ये सारी किताबों में ये चीज़ लिखी गई है कि बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब ये पूरी दुनिया का अंत होने वाला रहेगा। उससे कुछ ही सालों पहले ऐसा वक्त आएगा जब एक इंसान आएगा जो अपने आप को ईश्वर कहलाएगा, अपने आप को भगवान कहलाएगा, लेकिन हकीकत में वो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ एक शैतान रहेगा जो कि आपको सिर्फ जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बना है। इस चीज़ का नाम को दो नाम दिया गया है, द एंटी क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड दज्जाल अकॉर्डिंग टू कुरान। आज के इस वीडियो में हम यूली बात देखेंगे कि किस तरीके से दज्जाल के आने से इस दुनिया की तबाही किस तरीके से होगी, कैसे वो आज भी हमारे इर्द गिर्द ही है, एंटी क्राइस्ट बन के रह रहा है वो हमारे आसपास, एंड कैसे कि वो आगे आने वाले समय में जीसस की तरह बर्ताव करेगा, जीसस की तरह हरकतें करेगा एंड हम सब लोग के साथ गलत करेगा। एंड गाइस, देखा जाए तो जब वो इस दुनिया में सबके सामने आएगा तब आपको ये बात अच्छे से समझ लेना है कि उस वक्त दुनिया का अंत आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कैसा आएगा, इस दुनिया का अंत कैसा दिखेगा और ये किस तरीके से उसे लेके आएगा, किससे आप इसे बच सकते हो, वो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे हम आज इस वाले वीडियो में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जहाँ इस्लाम में शैतान को दज्जाल कहा जाता है, वहीं पे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में इसको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़रूरी तो अभी ये बात है ये समझना कि ये एंटी क्राइस्ट है क्या, दिखता कैसा है, क्या करेगा और ये हम इंसानों को भटकाएगा किस तरीके से। वॉट इज़ एन एंटी क्राइस्ट? एंटी क्राइस्ट ये जो शब्द है इसको एक्चुअली ग्रीक से उठाया गया है। क्रिस्टोस ये शब्द का मतलब होता है चुने जाने वाला, द चोजन वन, उसको कहा जाता है क्रिस्टोस, एंड ये वहाँ से लिया गया है। एंड द सेकेंड इज FTAVTI, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। सो FT क्रिस्टोस होता है ये पूरा, जिसको अडेप्ट करके एंटी क्राइस्ट बनाया गया। इसका मतलब जो चुना गया है, ही इज़ द चूजन वन, एंड उसके जो FT है, जो उसके अगेंस्ट है, वो बन जाता है एंटी क्राइस्ट। सो जो ये एंटी क्राइस्ट है इसका मतलब होता है अच्छाई के विरुद्ध खड़े रहने वाला इंसान, शख्स। लेकिन ये एंटी क्राइस्ट लोगों से गलत काम करवाएगा, वाकई में करवाएगा, लेकिन वो खुद नहीं करेगा, खुद ये सारी चीज़ों में हाथ बिल्कुल भी नहीं डालेगा, क्योंकि ऐसा धर्मों की किताबों में लिखा गया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा ना, वो लोगों को एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के बताएगा कि जैसे वो गुरु है हर चीज़ का, वो भगवान ईश्वर है वो सब लोगों का, एंड वो वैसे ही बर्ताव करेगा, लोग भी उसकी बातें मानेंगे। लेकिन धीरे ही धीरे करके वो अपनी चाल चलना शुरू करेगा, धीरे ही धीरे करके वो लोगों पे अपना फन मारेगा और लोगों को अपने वश में कर देगा। धीरे धीरे वो सबको बताएगा कि जो आसमान में देख के आप जो दुआ करते हो, वहाँ पे असल में कोई भी बैठा नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई खुदा नहीं है। जो कुछ भी हूँ, मैं यहाँ पे ज़मीन पे मौजूद हूँ, तो सब कुछ मैं ही हूँ। वो हर वक्त लोगों को ये चीज़ कन्विंस करने की कोशिश करेगा, और जैसे लोग उसकी बातों से सहमत हो जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन जब उसकी बातों से सहमत हो जाएंगे, तब जाके वो लोगों को एक गलत राह पे लेके चले जाएगा। गाइस, वैसे देखा जाए तो सिर्फ दो ही ऐसी मेन किताबें हैं इस दुनिया की जिसमें इस एंटी क्राइस्ट का जिक्र किया गया है। पहला है ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी एंड कुरान। तो एक एक करके समझते हैं कि दोनों में किस तरीके से बातें करी गई है, दोनों का क्या डेफिनेशन है इस दज्जाल या फिर एंटी क्राइस्ट को लेकर। सबसे पहले हम समझते हैं अबाउट क्रिश्चियनिटी। एंटी क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, देखिए गाइस, एक चीज़ है जो कि हर एक क्रिश्चियन मानता है, और वो है सेकंड कमिंग। जीसस का सेकंड कमिंग मतलब वो वापस से लौटने वाले हैं इस दुनिया में। वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो हर एक चीज़ उनके किताबों में लिखी गई है। लेकिन एक और एक चीज़ उनकी किताब में लिखी है जहाँ पे जीसस खुद ये बात कहते हैं कि मेरे आने से पहले, मैं तो आऊँगा ही, लेकिन मेरे आने से पहले एक और एक शख्स आएगा इस दुनिया में जो मेरे जैसा ही होगा, मेरी जैसी हरकतें करेगा, मेरी जैसी बातें करेगा, लेकिन वो होगा नहीं वो जो मैं हूँ।
वो होगा एंटी क्राइस्ट, उसका नाम होगा एंटी क्राइस्ट, और वो आपको भटकाएगा इस दुनिया की राह से। जो अच्छाई है उससे वहाँ तक तो आपको पहुँचाएगा, लेकिन उसकी जो मंजिल रहेगी वो बुराई रहेगी। ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। एंड जब वो बुराई के राह पे चलने वाला होगा ना, तब वो हर एक चीज़ों पे क्वेश्चन करेगा, हर एक उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करेगा जो भगवान ने बताई थी बातें। जो भगवान ने बोला है कि ये नेकी करो, तो वो उसके अगेंस्ट बात करेगा कि लेकिन ये नेकी करने की क्या ज़रूरत है। हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करेगा। तब समझ जाना कि वो कोई ऐसे ही आम इंसान नहीं है, वो एक एंटी क्राइस्ट है जिससे आपको दूर रहना है। एंड गाइस, बाइबल में इन चीज़ों के बारे में कई बार जिक्र किया गया है। न्यू टेस्टामेंट में 4 बार, और फर्स्ट एंड सेकेंड एपिस्टल ऑफ जॉन में एक बार। मैथ्यू और मार्क में जीसस लोगों को वार्निंग देते वक्त कहते हैं कि ऐसे हर गलत मसीहा से बचना जो कि अपने आप को क्राइस्ट के साथ वाली तुलना करेगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे कई आएंगे जो कि अपने आप को ही ऊपर वाला घोषित कर देंगे। लेकिन हर एक इंसान को इसकी खबर होनी चाहिए, और जो एंटी क्राइस्ट होगा वह ऐसे कई मिरेकल्स परफॉर्म करेगा जो कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट किया करते थे। यानी हम इंसान ही है जो कि रियल गॉड को पहचान सकते हैं, और सेकंड कमिंग जब होगा उसकी प्रोफेसी को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि ज़करिया चैप्टर 14 वर्स 4 में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग माउंट ऑलिव्स में होगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30 में कहा गया है कि जब जीसस का सेकंड कमिंग होगा तब सबसे पहले आसमान में उनके आने का संकेत मिलेगा, एंड उसके बाद पूरी धरती ये वाली चीज़ देख पाएगी कि आसमान से कोई तो शख्स नीचे उतर रहा है, एंड तब जाके कहलाया जाएगा कि ये है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। लेकिन उससे पहले एक और एक शख्स आएगा इस दुनिया में जो कि आने के बाद हर किसी को भटकाना चालू कर देगा, हर किसी को तकलीफ देना चालू कर देगा, अपने आप को जीसस क्राइस्ट कहेगा, उनकी जैसी हरकतें करेगा, लेकिन वो होगा नहीं वो। एंड गाइस, जो एंटी क्राइस्ट के आने का संकेत है ना, वो भी इस दुनिया के अंत होने का एक संकेत है देखा जाए तो। लेकिन इस दुनिया का अंत हो उससे पहले वो जो एंटी क्राइस्ट है वो इस दुनिया की और ज़्यादा तबाही करे उससे पहले जीसस क्राइस्ट आएंगे इस दुनिया में, एंड आने के बाद उसका खात्मा करेंगे एंटी क्राइस्ट का। लेकिन एक और एक बात कही जाती है कि जो असली क्रिश्चियंस है, जो कि रियल क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट पर ही अपना भरोसा रखेंगे। कोई भी ऐसे ही ऐरा गहरा आएगा वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहेंगे। वो अपने ईमान, अपने धर्म के एकदम पक्के रहेंगे। और ऐसा ही कुछ इस्लाम धर्म में भी लिखा गया अबाउट दिस। लेकिन इस्लाम धर्म में दज्जाल कहा जाता है एंटी क्राइस्ट को, एंड उसकी जो असलियत है ना, उसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस और बहुत ही ज़्यादा ना क्रूरता के साथ उसको बताया गया है। अब उसके बारे में बात करते हैं। एंटी क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, दज्जाल जब इस धरती पर आएगा तब दुनिया का विनाश जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा करीब होगा। जो मानव जाति रहेगी वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहेगी कि ये दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब तक दज्जाल लोगों के सामने नहीं आया है, लेकिन स्टिल लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, और लोगों की परेशानी को देख के दज्जाल एक मौका ढूंढेगा अपना कि वो अब अपनी चालें चल सकता है। वो आके ना कुछ ऐसे ऐसे अजूबे करेगा लोगों के सामने जो कि सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट कर सकते थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी भी मुर्दे को जिंदा कर देना, बंजर ज़मीन पर पौधे उगा देना, किसी भी गरीब को अमीर बना देना, या फिर किसी भी बीमार को ठीक कर देना, जो कि सारी चीज़ें ईसा मसीह कर सकते थे, और वो सारी चीज़ें ये कर रहा है। अभी ये लोगों को बहकाने में लग गया है कि मैं ही ईसा मसीह हूँ, कि मैं ही जीसस क्राइस्ट हूँ, और लोग उसकी बातें मानने भी लग जाते हैं। और दज्जाल में मानने वाले सबसे ज़्यादा यहूदी लोग रहेंगे, जूस लोग। दज्जाल जब ये देखेगा कि लोग अब उसकी बातें मान रहे हैं, लोग ये बात मान रहे हैं कि हाँ वो क्राइस्ट है, ये लोगों ने मान चुके हैं, वो एक मसीहा है, ये भी लोगों ने मान चुके हैं, तो वो फाइनली अपना असली कार्य शुरू करेगा, अपना असली काम करना शुरू करेगा, लोगों को बहकाना शुरू करेगा। अभी फाइनली वो अपने साथ बहुत सारे शैतानों की टोली जमा करेगा, और तब जाके दुनिया के सामने इस दज्जाल का असली चेहरा सामने आएगा। एंड गाइस, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो फिर आप इस्लाम के हदीस में जाके देख सकते हो। हदीस में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। और एक चीज़ हदीस में लिखी गई है कि इससे पहले कि जो दज्जाल है वो अपना काम करना शुरू करे, उससे पहले हमें ही पहचानना पड़ेगा कि इसका असली रूप क्या है। दज्जाल को पहचानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखना पड़ेगा, जिसमें आपको सिर्फ एक ही आंख देखने मिलेगी। ऐसा भी कहा जाता है कि यही वजह है कि दज्जाल अल्लाह की बनाई शांत दुनिया से अनजान है, और उसे सिर्फ ऊपर वाले की क्रूरता नजर आती है। इसीलिए वो खुद ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसके इशारे पे तबाह हो जाए। उसका साथ देने इस जंग में यजूज और मजूज भी लौटेंगे, जो कि आज भी रोम के किसी पहाड़ों में कैद है। यजूज और मजूज ऐसे शैतान हैं जो कि कई शहर चुटकियों में तबाह कर सकते हैं।
फिर सोचो, जब पूरी दुनिया में दज्जाल और उसके शैतान ऐसी तबाही फैला देंगे, फिर इंसानियत का क्या होगा? क्या ऊपर वाला ये सब होने देगा? क्या यही वो रास्ता है जिससे कि हम कयामत की रात के नज़दीक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कयामत के रात के एक दिन पहले ये जो पूरी दुनिया रहेगी वो वापस से शांति की ओर बढ़ जाएगी। वापस से ये दुनिया वैसी ही हो जाएगी जैसे कि ये दुनिया पहले थी, क्योंकि दज्जाल को मारने के लिए आसमान से इमाम मेहदी और ईसा मसीह आएंगे नीचे, जीसस क्राइस्ट। और वो आएंगे और वो जैसी ही पहली नज़र दज्जाल की ओर देखेंगे, वैसे ही ईसा मसीह अपने तलवार से दज्जाल को ख़त्म कर देंगे। एंड ईसा मसीह इस दुनिया में जितने भी शैतान बाकी रहेंगे उस वक्त, उन सब का भी वो खात्मा कर देंगे। लेकिन गाइस एक और एक सवाल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दज्जाल आज भी हमारे इस दुनिया में मौजूद है, तो वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा? द लोकेशन ऑफ दज्जाल। कई इस्लामिक स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि जो दज्जाल है वो आज भी हमारे आसपास है। जो दज्जाल है वो एक्चुअली ना एडम का बेटा है। जो आदम आए थे, सबसे पहले इंसान जो कि इस धरती पे कदम रखे थे, वो उनका बेटा है। इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं वो काउंटर में ये कहना पसंद करते हैं कि जो दज्जाल है वो असल में एक इंसान का ही बेटा है। उसका जो बाप है वो एक इंसान है और उसकी जो माँ है वो एक जिन्नी है, एक जिन है। लेकिन इसका भी कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अगर आपको एक दज्जाल को पहचानना है, जो कि एक ही है ऑफ कोर्स इस दुनिया में, लेकिन अगर आपको उसको पहचानना है तो उसके माथे में काफिर लिखा हुआ रहेगा। गाइस काफिर का मतलब होता है जो कि गैर मुसलमान हो या फिर एक अच्छा इंसान ना हो। लेकिन गाइस आप उसको पहचान भी तब पाओगे जबकि वो लोगों के सामने आएगा, जबकि वो लोगों के सामने आता ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत एकदम छुप के रहता है, हर किसी के नज़रों से जुदा रहता है हमेशा। क्योंकि गाइस 9th सेंचुरी में पर्शिया के एक मुस्लिम मुहद्दिस ने ये बात करी थी कि जब वो काबा शरीफ के उधर तवाफ़ कर रहे थे, तब उन्होंने एक लंबे बालों वाले काले आदमी को देखा था। और उन्होंने देखा था कि उसके माथे से पानी टपक रहा था। जब उन्होंने पूछा कि ये आदमी कौन है, तब उनको पता चला कि ये ही इंसान दज्जाल है। एंड गाइस पाकिस्तान के अंदर ना एक माउंटेन है, एक टापू है जिसका नाम है एस्टोला आइलैंड। एंड गाइस ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर आता है। एंड गाइस इसे आइलैंड ऑफ दज्जाल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने में यहाँ पे एक इंसान गया था जिसका नाम था तमीम अल दरी। और गाइस ऐसा बताया जाता है कि उसने उस दज्जाल का सामना किया था। मैन हु मेट दज्जाल। तमीम अल दरी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, लेकिन जब 628 CE में उनकी मुलाकात प्रॉफिट मोहम्मद से हुई तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन इसी के साथ तमीम अल दरी जो कि एक जर्नी के लिए भी निकल पड़े थे, मगर तभी उनकी शिप ख़राब हो गई और एक आइलैंड पे जाके टकरा गई। उन्हें बहुत परेशानी हुई कि मैं एक ऐसे आइलैंड पे अटक चुका हूँ जहाँ ना कोई बंदा है और ना बंदे की जात, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जंजीरों की आवाज़। तमीम ने उस आवाज़ को महसूस किया और उसे फॉलो किया। जब वो आवाज़ एकदम करीब से आए तब उसे ये एहसास हो चुका था कि जो कोई भी इस जंजीरों में बंधा है वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उसने देखा कि सच में वहाँ कोई तो बंदा है जो कि गर्दन झुका के खड़ा है। और जैसे उसने तमीम के दबे हुए कदमों की आहट सुनी, उसने अपनी गर्दन उठाई और तमीम की ओर देखा। उस बंधे हुए आदमी ने फिर अभी तमीम से बातचीत करना शुरू कर दिया था। बातचीत करते करते तमीम ने शायद से मुंह से निकाल दिया रहेगा ये बात कि मैं अभी अभी प्रॉफिट मोहम्मद से मिल के आ रहा हूँ वगैरह कुछ। तो वो जो शख्स था जो जंजीरों में बंधा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा एकदम सहम उठा था या फिर गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हो चुका है अभी इस दुनिया में। बहुत सारी बातें कर रहे थे वो लोग एक दूसरे के बारे में, बहुत सारी बातें वो कह रहा था तमीम से, जो कि तमीम को उसके बारे में बिल्कुल भी छोटा सा भी इल्म नहीं था। जो तमीम था वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था कि तुझे कैसे पता कि आगे जाके इस दुनिया में क्या होने वाला है? तुझे कैसे पता कि ये सारी चीज़ें अभी इस दुनिया में हो रही है या हो चुकी है? तू तो यहाँ पे इस बेड़ियों में बंधा हुआ है। फिर उस जंजीरों में बंधे हुए इंसान ने कहा कि मैं दज्जाल हूँ, आगे आने वाले समय में मैं आऊँगा इस धरती पर और मैं हर जगह पर मनहूसियत फैला दूंगा, हर जगह पे मैं तबाही फैलाने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद जो तमीम था वो भागते हुए बाहर निकला, कांपते हुए। एंड फिर उन्होंने ये सारी ही चीज़ें प्रॉफिट मोहम्मद को बताई। तब से लेकर आज तक ऐसा कहा जाता है कि तमीम वो एक अकेला ऐसा शख्स था जिसने सामना किया था एक एक्चुअल दज्जाल का। लेकिन गाइस ये कौन सा आइलैंड था वो आज तक नहीं पता, लेकिन ये जो टापू बताया जाता है
वो टापू एक्चुअली में पाकिस्तान का ही बताया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बलूचिस्तान में आता है, लॉस्ट आइलैंड जिसका नाम है। तो हो सकता है कि ये वही हो सकता है। लेकिन गाइस ये सब कब होगा, कैसे होगा, ये सब के बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि ये जो इस्लाम और ये जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाते इन चीज़ों को ऊपर। हम इसे सिर्फ एक कहानी सोच के रुक जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं समझते। ये जो दो धर्म वाले ये जो लोग हैं, ये लिटरली हर दिन इस बात को मान के रखते हैं कि हाँ एक ऐसा दिन आएगा जब एंटी क्राइस्ट या फिर दज्जाल जैसा इंसान आएगा और जो कि इस दुनिया के अंत का कारण भी बनेगा। एंड गाइज आप ना देख ही सकते हो कि हमारी इस पूरी दुनिया में ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी, कितनी सारी बुरी चीज़ें हो रही है, जिसके बारे में हज़ारों सालों पहले हमारे पुराणों में लिखा गया है उसके बारे में, और वो चीज़ आज सच हो रही है। और हमें अब जाके ऐसा हो रहा है कि इतने सालों पहले जो चीज़ें बोली गई थी वो कोई मजाक नहीं था, कोई ऐसे लाइक परियों की कहानी नहीं थी, वो एकदम सत्य है, एकदम सच है। जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में दज्जाल इस एंटी क्राइस्ट से डरा जाता है, हिंदुइज्म में भी एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है कली। हर किसी ने उसके बारे में सुना है, हर किसी ने सुना है कि क्यों उससे भी हमें काँप के रहना चाहिए, क्यों, क्या है उसका असली मतलब, क्या है, उसके बारे में मुझे एक वीडियो बनाना है। अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि कली के बारे में ना ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपसे मुझे करनी है। लेकिन तब तक के लिए शुक्रिया।